नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सर्वसाहूण। मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणम्। जिन शासन की प्रभावना मेरे दोष हो स्वामी, मेरे अंतर मन की भावना मेरे दोष हो स्वामी। एकाकी निर्भय निज में ही संतुष्ट रहेंगे, शुद्धात्मा के ध्यान से सब कर्म भगेंगे। प्रगटे सहज अक्षय परम प्रभुता हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। सारे जगत को लगता है दिगंबर मुनिराज जंगल में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं। ऐसा तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं। प्रकरण तो मुनिराज का ही है, प्रकरण तो मुनिराज का ही है, ऐसा तो लिखा ही नहीं है। क्यों? जंगल देखने वाले को भय लगेगा, गुफा देखने वाले को बहुत बोरिंग लगेगा। कैसे बैठोगे गुफा में? गुफा देखने वाला बोर हो जाएगा। बरसात के दिन में अंधेरा है, रात में और झाड़ के नीचे बैठे हैं नदी किनारे, वो तो बड़ा बोरिंग है। आप वहां से देखोगे तो बोरियत लगेगी। यहां तो कह रहे निज में संतुष्ट रहूंगा। एकाकी निर्भय, निर्भय, एकाकी निर्भय। निर्भय क्यों? जरा उस आत्मा को देखो तब समझ में आएगा। निर्भय आत्मा को
सब आत्मा में ऐसा क्या है? ओह, भय का कारण तो इधर है, आत्मा में कहाँ है? मर ना जाए ये तो शरीर की बात है, बीमार ना हो जाए ये तो शरीर की बात है, ये तो शरीर की बात है ना। और बता दो कौन सा भय होता है? इस भाव का, अगले भाव का, तो ये तो शरीर संबंधी है ना। ओहो, आत्मा सदा सुरक्षित है, मैं सदा सुरक्षित हूं, अनादि अनंत हूं, ध्रुव हूं। अब बताओ भय का आएगा? पैसे की जरूरत इस शरीर को पड़ती होगी, कसाय होगा, हमें नहीं पड़ती। पैसा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा ये तो बता दो। क्यों? पैसा के बिना आज तक क्या हो गया? निगोद में क्या हो गया? तो पैसे के बिना एक इंद्री में, दो इंद्री में, तीन इंद्री में, चार इंद्री में, नरक में क्या हो गया? पैसे के बिना क्या हो गया? बताओ ना क्या हो गया? एक मनुष्य भाव में आके कायर हो गए बस। फिर से बोल रहा हूं, मनुष्य भाव में आके कायर हो गए। पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? पैसा के बंटवारे, पैसे के झगड़े, भैया भैया, अरे अच्छी आफत हो गई। बड़ा थोड़ी सी आवाज कम है शुरू से, कर दे कोई बात नहीं। आया समझ में आ रहा है? तो ये तो दीनता हो गई पैसे की मनुष्य भाव में। पता है पैसे की दीनता क्यों आ गई? पहले जमाने में झगड़े नहीं होते थे, क्योंकि लोग आत्म साधना के लिए जीते थे। आत्म साधना के लिए तो जरा सा शरीर, जरा सा भोजन, जरा सी सुविधा, तो ज्वाइंट फैमिली में रह जाते थे। आप बता रहे पैसे की कमी नहीं है जैन समाज में, झगड़ा क्यों है? फिर पैसे की कमी नहीं है, झगड़ा क्यों है? प्रश्न ये बता दोगे? आत्मा को भूल कर नहीं समझ में आएगी ये बात। जब इतना पैसा है तो पति से पूछ के क्यों खाएं? सास से पूछ के क्यों खाएं? जब हमें खाना हो, जितना हमें खाना हो, जो पहनना हो, जैसा पहनना हो, हम वैसे पहने। आप बता सकते हो इतनी इतनी सी बातों पर झगड़ा हुआ? झगड़ा मतलब विसंवाद घर में। हमें तो क्या करो, 3 पीढ़ी की सास रहती ना, दादी, आजी सास, दादी सास, तो उन्हें तो बहुत बुरा लगता है, ये तुम क्या पहने हो, क्या कहलाती, क्या 100 रुपए का गाउन। उन्हें तो नहीं समझ में आती। तो सास की बुरा नहीं मानोगे तो आजी सास का तो बुरा मानोगे। तो घरों में कपड़े पहनने पड़ते थे, पहनने पड़ते थे। अब क्यों नहीं पहनते? अब अकेले केवल कपड़ों के लिए घर तोड़ देने के लिए तैयार है। केवल कपड़ा तो एक दृष्टांत दिया। हमें तो बाजार का खाना है, हमें प्याज खानी है, हमें पिज्जा खाना है, सास के सामने तो खा नहीं पाएंगे। आज ही सास के सामने तो बिल्कुल ही नहीं खा पाएंगे, घर तोड़ने तैयार। घर नहीं टूटा, ध्यान रखना, घर नहीं टूटा, मोक्ष मार्ग टूटा। मोक्ष मार्ग का संरक्षण टूटा। मोक्ष मार्ग का संरक्षण समझ में आता है? तो सील की रक्षा, परंपराओं की रक्षा। आज मैं नहीं समझता हूं जो लोग अकेले रह रहे हैं वे मुनिराजों को आहार दान करा सके। कराओ, कैसे कराओगे? कैसे पड़गाओगे? चौका में कौन रहेगा? तुम पड़गाने चले गए तो चौके में कौन रहेगा? दूध ही नहीं ला पाओगे तो घी कैसे बनाओगे? करके बताओ कैसे करोगे? मोक्ष मार्ग ही टूट गया, परिवार नहीं टूटा। ये तो दृष्टांत लेना है मुझे तो। जितना भय है वो तो इसका है, ये कह रहे हैं। धन की गुलामी इसलिए आई क्योंकि शुद्धात्मा की स्वतंत्रता नहीं देखी। जल्दी बोल गए, शुद्धात्मा की स्वतंत्रता नहीं देखी, इसलिए धन की गुलामी आई। धन की गुलामी में कसाएं आई, कसायों से विसंवाद आया, विसंवाद से विघटन आया। पंडित साहब ने क्या लिखा है? कसाएं समस्त विघटन का मूल है। कसाएं समस्त विघटन का मूल्य है, मूल है, मूल। तो भाई तो इसलिए खड़ा हुआ जी, कह रहे निर्भय दिगंबर मुनिराज जी को सुविधा नहीं चाहिए। सुविधा नहीं चाहिए तो धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। पहले जमाने में सबको पता था, परिवार में संपत्ति की ज्यादा कीमत नहीं थी।
संपत्ति की कीमत नहीं थी, झगड़े नहीं थी। उन्हें पता है इतने बड़ा परिवार है, एक व्यक्ति जाकर 50 लोगों का दूध ले आएगा, एक व्यक्ति सब्जी ले आएगा, एक व्यक्ति भला काम कर लेगा, एक व्यक्ति बच्चों का एडमिशन करा देगा, एक व्यक्ति बच्चों को पढ़ा देगा, एक एक व्यक्ति मिलकर सब काम हो जाते हैं। हमें उतने फ्री हो गए और आत्मा आराधना के लिए शुद्ध भोजन मिल जाता था। अभी आपको पता होगा, जो बुजुर्ग होंगे आप में से बुजुर्ग, आप नई जनरेशन छोड़ दो थोड़ा, दादी की उम्र की बात सोचो, दादी की उम्र वालों से पूछना, उस समय उन्होंने बाजार का घी नहीं खाया, बाजार का दूध की कल्पना नहीं कर सकते थे। दूध की सबसे पहले 75 में देखा था दूध की बोतल आई, तब से आलस और बढ़ गया, बोतल आने लगी सांची दूध, अब आलस बढ़ने लगा। तो मैं तो केवल इतनी बात कह रहा हूं, मुनिराज निर्भय एकाकी जंगल में इसलिए रहते हैं, क्यों? जिन्हें शरीर की सुविधाएं चाहिए हो, कसायों का भोग चाहिए हो, वहां कष्ट होता है। मुनिराज को कष्ट कहां से होगा? अब आ गया निर्भय का अर्थ, एकाकी निर्भय निज में ही, निज में ही निज में ही। निज में ही मतलब पर में नहीं, पर में नहीं मतलब पर्याय में नहीं, पर्याय में नहीं माने केवल ज्ञान में नहीं, अनंत चतुष्टय में नहीं, मोक्ष में संतुष्ट नहीं रहेंगी, मोक्ष की कामना भी नहीं करेंगी, मोक्ष में संतुष्ट भी नहीं रहेंगी। अरे तुम्हें पता है सिद्ध भगवान भी स्वभाव में संतुष्ट होते हैं। तुमने देखा कभी खेल में जब वर्ल्ड कप जीतते हैं तो वे ऐसे ऐसे करते हैं, जीतने के बाद खुशी व्यक्त करते हैं, क्यों? केवल ज्ञान होने पर उन्हें भी तो ऐसे करना चाहिए, ओ मिल गया केवल ज्ञान, अनादिकाल से नहीं हुआ था, हो गया केवल ज्ञान, ऐसे करना चाहिए। क्यों नहीं होते पता है? क्यों नहीं होते? प्रश्न क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान में आनंद नहीं आया, केवल ज्ञान में संतोष नहीं हुआ, अनंत चतुष्टय में आनंद नहीं आया, उनकी परिणति तो ध्रुव में संतुष्ट है। इसलिए पर्याय की निर्मलता में वो ऐसे नहीं करते। अब सोचो मोक्ष मार्ग क्या है? निज में ही संतुष्ट रहेंगे, पर में संतुष्ट नहीं रहेंगे। पर मैंने पत्नी और संयोग तो बहुत दूर की बात है, पर मतलब पर्याय, पर्याय मतलब निर्मल पर्याय में भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। अब बताओ, जो शुद्धात्मा चाहिए वो तो पूरा पूरा अभी मिल ही गया, असंतुष्ट क्यों रहेंगे? सिद्धालय में भी वही आत्मा चाहिए था, यहां भी वही है, तो जंगल नहीं है, मोक्ष है। मुनिराज जंगल में नहीं रहते, मोक्ष में रहती, आनंद करते जंगल बैठे बैठे। प्रश्न है, कुछ करो, क्या करें? मुनिराज के जंगल में तुम कर रहे, खाली बैठे। एक शब्द है, वैसे तो अच्छे अर्थ में हो, लेकिन भारतीय परंपरा में से अच्छा नहीं मानते, लेकिन मूल शब्द प्राकृत में लिखा है निकम्मा। निकम्मा पता है मोक्ष किसका होता है? जो निकम्मा होती। निकम्मा समझते हो? जो कुछ काम नहीं करती कुछ काम नहीं करते उन्हें निकम्मा कहते हैं। जंगल में मुनिराज क्या करती है? बताओ क्या करते हैं मुनिराज? अब देखो, तुम्हें चैन नहीं पड़ेगी, हमें पता तुम्हें चैन नहीं पड़ेगी। ध्यान करती है। कौन ने कह दिया ध्यान करती है? निकम्मा है। विचार करते हैं, झूठी बात है। मैं बोल चुका हूं वैसे तो, नहीं फिर भी बोल देती। जो व्यक्ति ये कहता है कि मुनिराज ध्यान करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, उन्होंने मुनिराज का स्वरूप नहीं समझा। कैसी बातें कर रहे साहब? आचार्य कुमकुम स्वामी ने ग्रंथ नहीं लिखा, अमृतचंद स्वामी ने टीका नहीं की, धवलाकार ने धवला खंडागम वगैरह नहीं लिखी, नहीं लिखी। सुनो, जिस पर्याय में लिखी उसका नाम मुनि दशा नहीं है। जिस परिणति ने ग्रंथ लिखे हैं, ध्यान किया है, विचार किया है, चिंतन किया है, उसे हम मुनि नहीं कह रहे हैं। कैसी बात कर रहे? तो आचार्य उनको मुनि नहीं थे भाई। जिस परिणति ने लिखा है, छठे गुणस्थान की परिणति, आपको पता है छठे गुणस्थान की परिणति पूज्य नहीं है, प्रशंसनीय तो है। कैसी बात कर रहे हो पंडित जी? छठे गुणस्थान में पूज्य नहीं,
तो सुन लो, ग्रंथों के हवाले देता हूं आपको। पता है क्या लिखा है? एक साधु शुद्धोपयोग में स्थित है, शिष्य और गुरु आचार्य है। यदि वो वहां से निकलेंगे तो पहले नमोस्तु करेंगे। एक गुरु अपने शिष्य को नमोस्तु करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं छठे गुण स्थान में हूं, ये सातवें गुण स्थान में। आप समझ में आया किस? अब बता, पूज्य कौन हुआ? सातवां गुण स्थान पूज्य हुआ। स्वामी जी कहते थे छठा गुण स्थान ऐसा है जैसे स्वोपयोग की भट्टी में किसी ने पटक दिया। ग्रंथ लिखने का भाव मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में कमजोरी है, वो ग्रंथ लिखता है। क्या कह रहे? मोक्ष मार्ग में कमजोरी है, वो ग्रंथ लिखता है। कमजोरी अच्छी कैसे हो सकती है? प्रवचन सार जी परमागम में इन बातों को क्या लिखा है? 28 मूल गुण के शुभ भावों को, शुभ भाव के लिए क्या लिखा है पता है? उन्होंने लिखा है निंद नहीं है। क्या मतलब? निंद नहीं है ये नहीं लिखा प्रशंसनीय है। समझ में आ गया कुछ अंतर? प्रशंसनीय है लिख दो ना, जब निंदन नहीं है, शुभ भाव निंदन नहीं है तो प्रशंसनीय लिखो ना। पूजनीय मत लिख रहे तो मत लिखो। 28 मूलों का भाव पूजनीय नहीं लिख रहे मत लिखो, प्रशंसनीय तो लिख दो। लेकिन नहीं, उन्होंने प्रशंसनीय भी नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा? निंदन नहीं है। मैं तो पढ़ के हक्का बक्का रह गया, क्या कह रहे आचार्य अमृतचंद्र स्वामी? निंद नहीं है। निंद नहीं है माने लोग निंदा नहीं करेंगे, लेकिन प्रशंसनीय नहीं। तुम अपने घर में पत्नी से कह दो हमें भूख लग रही रोटी दो, ये निंदा नहीं हो, अपने ही घर है, लेकिन प्रशंसनीय नहीं है ये बात। प्रशंसनीय तो तब होती कि तुम घर पहुंचते और पत्नी सबसे पहले आके पूछती पानी पी लो भैया। भैया नहीं, हाँ हमारे तो भैया बनते हैं ना, तो मुंह से भैया निकलता है। भोजन कर लो, कुछ ले लो झट, अरे मना दे रहे ठीक है जी है प्रशंसनीय। पूजनी तो वही है तुम्हें भोजन करने कराने का भाव ही ना है। पूजनी तो ये है। हम तो इसलिए कह रहे हैं निर्भय क्यों रह रहे हो, एकाकी क्यों रह रहे, निज में ही संतुष्ट क्यों रह रहे? प्रश्न तो ये है। तुम उन बनखंड को देखोगे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगी बात, नहीं आएगी। लेकिन तो निज में ही संतुष्ट है। निज में संतुष्ट है मतलब मेरा भगवान तो मैं ही हूं। एक भजन तो है, सुना है आपने? वीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, है ना? मैं हूं ना। ध्यान रखना भैया, विचार नहीं करना, निर्णय करो क्या तुम सही में प्रभु हो, क्या सच में तुम गायक हो, क्या सचमुच तुम अकर्ता हो, क्या सचमुच परिपूर्ण हो, क्या सचमुच अप्रभावी हो। बस यदि इतने शब्दों का निर्णय कर लोगे, अब तुम्हें विचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंतन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मस्ती छाएगी, मस्त रहोगे, मस्त आनंद करोगे, बिल्कुल आनंद। इतने शब्दों का निर्णय जरूर कर लेना, निर्णय करना हो। शुद्धात्मा के ध्यान में सब कर्म भरेंगे, शुद्धात्मा के ध्यान में। थोड़ा अर्थ रात को किया है, पूरा तो हमने नहीं किया। हमने तो यही कहा आप होमवर्क कर लेना, लगाओ होमवर्क। शुद्धात्मा किसे कहते हैं लिखो, सच कहता हूं। यदि मेरे अभी तो प्रवचन चल रहे, प्रवचन में सम्यक दर्शन नहीं होता, कक्षा में आप होमवर्क कराएंगे आपको। मैं इसलिए हमेशा एक बात कहता हूं, वो क्या कहलाता है उसके लिए अच्छे नाम है, वर्कशॉप कराएंगे, वर्कशॉप। बताओ शुद्धात्मा का मतलब क्या समझते हो? सब लोग लिखो शुद्धात्मा का मतलब क्या समझते हो? 90% तो शुद्धात्मा माने शुद्धात्मा। अरे शुद्धात्मा का मतलब बताओ ना, भाव क्या है? इतना सा बच्चा है ना, 100 के नोट की कीमत जानता है, वो कीमत जानता ना, वो है महिमा।
इसको एक कागज दे, इसको दे दे और 100 का नोट दे दे इसको, कागज क्यों? अब क्या हो गया? उसे पता है जी एक कागज बड़ा, इतना बड़ा कागज दे देगा वो, 100 का नोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? 100 के नोट की अहमियत पता है। ऐसे तुम शुद्धात्मा का शब्द जानते हो, अहमियत नहीं जानते। एक बार तो लिखना पड़ेगा आपको। लिखो क्या है? शुद्धात्मा निश्चिंत कर देता है, निर्वार कर देता है, निर्बंध कर देता है, निराकुल कर देता है। क्या कुछ बात तो होगी ना उसमें कुछ? मैंने प्रश्न खड़ा करो ना, शुद्धात्मा के ध्यान में बंद कैसे रुक जाता है? बहुत बड़ी बड़ी जिज्ञासा है कायदे से। आचार्य तो कह रहे मैं शुद्धात्मा हूं, इतना जानते से 99% कर्म रुक गया। शुद्धात्मा जानते ही और द्रव्यलिंग पालन करने पर किंचित मात्र भी कर्म नहीं रुका। जल्दी कह गए, सोचना जरा कुछ काम है। शुद्धात्मा को जाने बिना द्रव्यलिंग पालन किया, 28 मूल गुण के स्वभाव किए, बहुत किए, थोड़े नहीं किए, कोटि जन्म, इतना सा कर्म नहीं सूखा, लेस ना पायो। और सुनो, जिसने शुद्ध आत्मा का निर्णय किया, अनुभव किया, उसने 99% कर्म सुखा दिए। अब पढ़ो लाइन, ज्ञानी के छिन्माई, ज्ञानी के छिन्माई। ज्ञानी ये बताना तुम्हें क्रियाओं की जितनी कीमत है, आचरण की जितनी कीमत है, तुम्हें ध्रुव की कीमत आती है? ये शुद्धात्मा का ध्यान कहलाएगा। जब शुद्धात्मा की कीमत आएगी ना, इसका नाम ध्यान कहलाएगा। शुद्धात्मा की कीमत ही नहीं मालूम हमें। कीमत माने जे नहीं, अहमियत। अहमियत भी उर्दू का शब्द है, हम कैसे बताएं इसमें? उसकी कोई महिमा समझ में आनी चाहिए। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? शुद्धात्मा के ध्यान से कल ही बोल दिया, अभी भी बोल दिया, कौन कौन शब्दों का निर्णय करना है, फिर करो। सुनो, एक एक शब्द मैं बताऊं ना, एक एक शब्द में 8 कर्म का भाव दिखाई देगा आपको। बंद होता हुआ नहीं दिखाई देगा, संबर दिखाई देगा। संबर, इसको संबर कहते हैं, कर्मों का रुकना, ये संबर। संबर का दृष्टांत दिया था कल। शुद्ध सोना, बताओ क्या करना है? कौन सा विकल्प आएगा? कहां शुद्ध करना है, कहां कराना है, कितने पैसे में कराना है, परिचित से कि अपरिचित से, इस नगर में कि उस नगर में, सब विकल्प खत्म। ये संबर बस खत्म। हमसे पूछोगे मोक्ष जाना कितना सरल है? क्या पूछा मैंने? मोक्ष जाना कितना सरल है? बता दूं उपाय? बता दूं? विश्वास नहीं करोगे तो मत करो, हमें क्या करेंगे? हम तो बता ही दे रहे। सुनो, मोक्ष जाने का विकल्प भी मत करना, मोक्ष ना हो तो हमसे ले लेना। कैसी बातें कर रहे, हम तो इतनी विकल्प करके मर गए, तब तो हुआ नहीं। यही तो कह रहे हैं, मोक्ष जाने का विकल्प करने वाले को मोक्ष नहीं होता। ना मोक्षो की मुमुक्षुताम, ये तु कर्तार मात्मानम, ये तु कर्तार मात्मानम। कला से न जो करता माना, विकल्प करता है, करने से कुछ हुआ, करने से संसार होता है और नहीं करने से मोक्ष होता है। पानी गर्म करने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। क्रोध करने के लिए कुछ करना पड़ता है और क्रोध नहीं करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रोध करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। पहले पत्नी को देखो, आपने देखा घरों में झगड़े कई बार इसलिए होते हैं, पति देव है, हम इतनी देर से देख रहे, क्या भी देख रहे थे, क्योंकि मूड खराब है ना हमारा। झगड़े इसलिए तो होते हैं घरों में। जिन्हें गुस्सा करना होता है वे आकर देखते हैं गोबर से। सास बहू में झगड़े की 90% जड़ काय की है, इतना विश्वास नहीं वो काम कर लेगा। तुम जाओ नहीं, माला फेरो, माला का फेरे, ए दूध उतार दिए तो तुम स्वर्ग से बताओगी कि दूध उतार दिए? उतारना तो उसको ही है ना। मैं अपनी बात कह रहा हूं। गलतियां हमारे संग रहने वालों से भी होती है और तुम्हारे संग रहने वालों से भी होगी। मैं बहुत खुश होता हूं, मैं डांटता नहीं हूं। गलती हो गई, हो जाएगी, क्यों? कौन हम स्वर्ग से तो समझाएंगे?
जब गलती होगी तो तुम्हें खुद अपने आप खेद होगा, अरे दूध डुल गया, दूध बन गया, अरे हमें चक्कू ठीक से नहीं चलाया, उंगली कट गई, बढ़िया कटी। इन बच्चों में उंगली कट जाए तो छूना मत, कट जाने, निकल जाने खून, वे अपना उपाय करेंगे कैसे न कैसे, फिर समझ जाएंगे दुख में कोई साथ नहीं है, एकाकी। अपने आप सीखने दो ना, कब तक तुम उनके पीछे बैठे, 1000 बार कह रहे दूध उफन गाओ, दूध उफन गाओ। हम कह रहे कोई महिला हो 90-100 साल की, वो हाथ उठा के कह दे कि हमारा दूध नहीं उफनेगा। 90-100 साल की इसलिए कह रही, इतने साल के अनुभव भी तुम्हें दूध नहीं बचा पाएंगे। क्यों? 10 समय की योग्यता में क्रमबद्ध पर्याय में दूध डुलना है, तो तुम काहे ढुल रहे? तुम क्यों कसाय कर रहे हो? अब बताना भैया, क्यों? क्रोध करने के लिए देखना जरूरी है, क्षमा के लिए देखना जरूरी नहीं। ऐसे लगा रहे पूरे क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 10 कामों के लिए कुछ नहीं करना इजिकल टू 10। फिर से बोल रहा हूं, कुछ नहीं करना इजिकल टू 10 धर्म का पालन। फिर से बोलूं, क्या बोल रहा हूं? कुछ नहीं करना, इसका ही नाम 10 धर्म का पालन। इसी का नाम 13वां गुणस्थान है, इसी का फल 13वां गुणस्थान है सिद्धालय, इसी का ही। बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना, कुछ करेंगे तो धर्म होगा, कुछ करेंगे तो, करोगे तो सही। कब तक करोगे बता दूं? जब तक संसार मार्ग है। संसार मार्ग कब तक है समझ लीजिए, 6ठे गुणस्थान तक मुख्यता से स्थूल, और सूक्ष्मता से देखो तो जहां संजलन का सार जब तक है 10वें गुणस्थान तक, तब तक कुछ ना कुछ होता हुआ दिखेगा। कुछ बोला मैंने, कुछ होता हुआ दिखेगा है। 10वें गुणस्थान तक जहां तक संजलन लोभ है होगा, वहां क्या करोगे यार? मन वचन का है, मन वचन का है, कुछ तो चलता दिखेगा ही ना। और बुद्धि ऊपर देखा जाए तो 6ठे गुणस्थान तक दिखाई देगा। तो मैं फिर से सुनना, जहां तक संजलन कसाय है, जहां तक कसाय है वहां तक करने का काम होगा मन वचन काय। मन वचन काय का काम करता हुआ वहां तक होगा। कोई बात नहीं, सही कर दो, कम करो बाबा, सीटी में आएगा। कर्मचारी कहां चला गया? वो सेटिंग करता है, हर कोई सेटिंग करेगा तो बिगड़ेगी इसके साथ। आगे समझ में आ रही क्या बोल रही थी हम? विकल्पों पर कुछ नहीं करना, समझ आया ना? कुछ नहीं करना में सब कुछ है। करने से संसार खड़ा होता है, और करने के भाव का मूल कारण कसाय है। तब तुम जितनी कसाय हो तब करो, जैसे मैं प्रवचन करता हूं कि कसाय का काम है, मोक्ष मार्ग का काम नहीं है। प्रवचन का तुम सुन रहे हो, ये मोक्ष मार्ग का काम नहीं है, ये संसार मार्ग का काम है। तो सब नहीं सुने, ओहो द बेस्ट, मत सुनो, धन्य हो गए उस दिन जिस दिन सुनने का भाव नहीं आएगा। लेकिन हमें मालूम है तुम ये नहीं सुनोगे तो वो सुनोगे। इसलिए जिनवाणी में बेटर देन लिखा है, बेटर देन, वो सुनोगे उससे यही सुनो, वो पढ़ोगे तो ये पढ़ो। बाजार का खाओगे तो घर का ही खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में लिखा अच्छा खाओ, टेस्टी खाओ, शुद्ध खाओ, सात्विक खाओ, लिखा है। खाओ खाओ के लिए लिखा है, कार्तिक की अनुप्रेक्षा में लिखा है। क्यों? बाजार का खाने से जी अच्छा है। बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, घर में शुद्ध नहीं खाओगे तो खिलाओगे कैसे? पंडित जी हम तो निर्विकल्प हैं, कौन गेहूं धोए, कौन वो छत पे चढ़ाए, चांदनी पे से भर भर के लाओ, फिर भर के रखो, फिर कीड़े पड़ जाते, हम तो रेडीमेड आटा। बस ये बहुत बढ़िया रहा रेडीमेड आटा। बाकी बची कसर तो हो गई वो पैकिंग के मसाले, पैकिंग का अचार, अब देखना ही नहीं अपने को तो ये गलत लिखा है। इसी कार्तिक की अनुप्रेक्षा में नगर में रहने का यही फायदा है, ऐसा लिखा है। नगर में रहने का यही फायदा है कि वहां फल सब्जियां और तुम्हारे अनाज बढ़िया से बढ़िया देखकर खरीदे जा सकते हैं, तो ले लिए जाएं। महंगे सस्ते मत देखो, शुद्धता देखो।
मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं। तो जो कसाय, जितनी कसाय होगी ना, उसका काम को मोक्ष मार्ग का काम नहीं मानना। क्या बोल गए हम? कसाय के जितने काम है, कसाय के काम पूजा करना भी है, व्रतोपवास भी है। जितनी जितनी कसाय है उतने उतने हैं। ये मंद होगी तो अच्छे कहने में आती है, तीव्र होगी तो बुरे कहने में आती है। एक तो व्रतोपवास किया, ऊपर से कसाय करी उस दिन, तो फिर निंदा होगी। व्रतोपवास भी किया और शांत रहे तो प्रशंसा होगी। लेकिन मोक्ष मार्ग तो शुद्धोपयोग का नाम है। क्या बोला? मोक्ष मार्ग तो शुद्धोपयोग का नाम है। खराब दृष्टांत दे रहा हूं, लेकिन खराब तरीके से मत लेना, समझना उसे, है ना? क्यों? तुम्हारी घर की रजिस्ट्री होती है ना, मकान की, फैक्ट्री की, तो कैसे रखते हो? बड़े संभाल के। तो उससे पुण्य होता है कि पाप? ऐसा कभी तुम्हें लगता है इससे पुण्य होगा? और बच्चा चाहे ऐसे रख दे, एक हाथ से नहीं रखना, 2 हाथ से ऐसे रखना। तो बच्चा पूछे क्यों पापा? अरे बेटा स्वर्ग जाएंगे। क्यों कहता है? कोई नहीं कहता। जैसे तुम्हारी में ऐसे रख देते हो, ऐसे इसको संभाल के रख देते हो, तो इसमें पुण्य कहां से हो गया? अब हमें वो ऐसे ही लगता है, जब हम जिनवाणी विराजमान करते हैं तो पुण्य लगता है, और वो संभाल के रखते हैं तो कोई पाप लगता है। ये तो तुमने पुण्य पाप का भेद किया। वहां तो तुम्हें जितना उसकी अहमियत है ना, इसलिए तुमने विवेक रखा है। वो जल्दी कह गए हम चरणान योग में विवेक मूल है, प्रवृत्ति में अहिंसा मूल है। 2 बातें बोली, क्या क्या बोला? चरणान योग में, प्रवृत्ति में अहिंसा, और चरणान योग में विवेक मूल है। मूल बस विवेक रखो, खत्म। हाँ, उसे पुण्य पाप के खाते में डाल के आम बच्चों को समझाती हैं। तुम तो मत समझो, तुम तो यही समझो, हाँ मोक्ष मार्ग किसका नाम है? शुद्धात्मा को जाना, उसने 99% संसार सागर तैर लिया। सही बता ना, ऐसा आनंद आता है अपने को? 99% सागर तैर गए अपन। सोचना जरा, अपने आप से पूछना, यदि आप स्वाध्याय करते हो और शुद्धात्मा पसंद है आपको और ध्रुव पसंद है, आपको लगता है 99% समुद्र तैर लिया हमने? जैसे हम यहां देखते हैं सभी घबरा जाते हैं, नहीं पंडित जी अब क्या पता हमारी धार में पड़ी, फिर वहीं आ गए। तो फिर तुम इस बात का निर्णय करो कि शुद्धात्मा को जानने वाली परिणति का 99% कर्म बंद रुक गया। पढ़ो, हम नहीं निर्णय करो, हम करा देंगे आपको। बैठो कक्षा में, हम बता रहे 41 प्रकृतियां, कितनी? 41 प्रकृतियां सम्यक दर्शन होने पर 41 प्रकृतियां सबसे ज्यादा खराब है वे, जिनमें दम है, वे ही रुकती हैं सबसे पहले। भैया तो सदाचरण का पहले ही कह चुके हम इतनी देर में। अभी क्या बोला था हमने कब कहा सदाचरण करना? अब भी हाल ही बोला 1 मिनट पहले भी। प्रवृत्ति और बोला कि नहीं बोला? अहिंसा और विवेक। लेकिन पुण्य पाप के खाते में मत डालो, उसे धर्म के खाते में मत डालो। हम ये कह रहे, क्योंकि बचपन से तुम्हें यही सुनने को मिला है ना, तो ये पुण्य हो गया, ये ऐसा हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाते हैं। हम भी यही बोलते हैं, बेटे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, हम भी यही कहते। लेकिन उसे धर्म के खाते में मत डालो। मोक्ष मार्ग के खाते में डालोगे तो तुम असली मार्ग से वंचित रह जाओगे। मैं ताकत समझ में आ रही, मैं ताकत कहां लगा रहा हूं? वो तो फिर करोगे ही ना विवेक। अभी हाल क्या कहा था तुम्हें? 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कागजात कैसे रखोगे? हम लाख कहते हैं, 1 हाथ से रख दो। एक काम करो, सुबह रख देना पेटी में, अलमारी में, रात की 12 बज गई, इतनी धरे रहने दो, यहीं रखे रहने दो, सिरानी सुबह उठा के रख देंगे। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कागज है, रात को 1 बज रही होगी ना, तो अभी उठा के आराम से रख के अब चैन से सोओगे। अरे कागज तो छोड़ो, तिजोरी की चाबी भी संभाल के रख के सोओगे। तो वो तो विवेक की बात है ना। ऐसे ही मोक्ष मार्ग की समस्त क्रियाओं में विवेक लगाने की जरूरत है। लेकिन हाँ, मोक्ष मार्ग मानना ये भूल है। मोक्ष मार्ग मानोगे आप परेशान होगे, हम नहीं परेशान होंगे। आप क्यों? कि आप उसमें संतुष्ट हो जाओगे, फिर उसी का उपदेश दोगे। आपको पता है, हर महिला और हर पुरुष आचार्य हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला? हर महिला हर पुरुष आचार्य है। आप 2 महिलाएं मंदिर में बैठी हैं, उनकी प्रवचन सुनो, चर्चा सुनो,
हमरी मानो तो ऐसे कर ले, हो गया। जी तो आचार्य। तब तो कलश की टीका में क्या, वो कलश नहीं, गाथा की टीका में क्या लिखा अमृतचंद स्वामी ने? परस्पर आचार्यत्व करती, परस्पर आचार्यत्व करती हैं, लिखा है उसने। समझ में आ रहा है कुछ? आप मंदिर में से एक विडंबना नहीं हटा सकते। विडंबना माने जो सबको पता है कि जैन धर्म के खिलाफ है, तो अभी नहीं हटा सकते। क्यों? ग्रंथ देखने नहीं। अरे एक संसद बनाओ, एक विधानसभा बना दो, है काहे के लिए कमेटी? लड़वे के लाए। ग्रंथ खोलो, सम्मत है कि नहीं, आगम सम्मत निर्णय मानो, ना कांची स्वामी की मानो, ना सोनगढ़ की मानो। हम तो कह रहे आचार्य कुमकुम स्वामी की भी मत मानो, कोई की मत मानो, बस तो स्वरूप की तो मानो। इस पे हमारा भजन होता है। हम लड़ाई झगड़े के मूल में नहीं। अरे जब बिल्कुल सरासर पता है कि गलत ही है, तो जब संसद बैठाओ ना, चर्चा करो, जो प्रतिष्ठा चाह रहे हो, अधिष्ठाता हूं, आचार्य हूं, उनसे सम्मति मंगा लो। लेकिन नहीं, अज्ञानियों को ये नहीं चाहिए संसद, बाकी सब चाहिए। अज्ञान की परंपरा अनादि की है, 250 वर्ष की नहीं हो, ध्यान रखना। चलो अपन तो अपनी बात करो। शुद्धात्मा के ध्यान से सब कर्म भगेंगे, दहेंगे नहीं लिखा। पहले अपन दहेंगे समझते थे, पहले ध्यान अग्नि में जलाकर भस्म कर दिए, है ना? ऐसी भाषा सुनी होगी। ध्यान अग्नि में जलाकर कर्मों को भस्म कर दी। भस्म नहीं करते। कर्णानी योग से क्या कहते हैं? वे कर्म स्वयं अकर्म रूप हो जाते हैं। कर्म नष्ट नहीं होते कभी। 8 कर्म, स्कंध वगैरह जो है, इनके वर्गणाएं वगैरह, वे नष्ट नहीं होती कभी। हाँ, वे कर्म रूप थे, अकर्म रूप हो गए। वो अकर्म समझ गए? पहले कर्म रूप थे, अकर्म हो गए, बस खत्म। अकर्म ने अब कर्म का फल देना बंद कर दिया उन्होंने। एक पत्थर मार दे तुम्हें तो कर्म रूप हो गया, समझ। कितनी चमके लगेगी पत्थर की, और उस पत्थर को चकनाचूर कर दिया तो अपत्थर हो गए। अपत्थर माने अब रजकण हो गए। अब इतनी सारी धूल भी तुम्हें लगेगी, तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं होगी। अब तो समझ गए? अकर्म बहेंगे नहीं, नष्ट नहीं करेंगे। टोडमल जी साहब ने क्या लिखा है? तो फिर कर्म क्षय करने का क्या है? आप कहते हो कर्म क्षय होंगे, तो मानो उन्होंने क्या उत्तर लिखा है? बोली, कर्म नवीन बंद नहीं होते, इसका नाम है कर्मों का नाश। भाव कर्म उत्पन्न नहीं होते, इसका नाम है क्रोध का नाश। क्रोध का नाश नहीं करना है। क्या कह रहे? क्रोध का नाश नहीं करना है, क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। टोडमल जी क्या खुलासा किया? क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसका नाम है क्रोध का नाश कर दिया। क्रोध का नाश नहीं करना है। और नहीं बैठो, देखो, ढूंढो, क्रोध इधर आ, ले एक चक्कू जाए मार दो, एक तलवार जाए मार दो। ऐसा नहीं है, क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब प्रश्न बोलो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि शुद्ध आत्मा को जब सुरक्षित ही है, किस पर क्रोध करें? शुद्ध आत्मा है ना, शुद्ध आत्मा सुरक्षित है, अप्रभावी है, उसे सुखी होने के लिए एक परमाणु नहीं चाहिए। राग क्यों करें? बताओ क्या चाहिए? आत्मा को सुखी होने के लिए क्या चाहिए? एक परमाणु नहीं चाहिए, तो राग क्यों करेंगे? और बताओ विश्व की कौन सी ताकत है? सारे विश्व की ताकत मिलकर मेरा बुरा नहीं कर सकती। जब बुरा ही नहीं कर सकती, इसका नाम शुद्ध आत्मा। ध्यान रखना, सुरक्षित का नाम शुद्ध आत्मा। तो बताओ द्वेष क्यों करेंगे? और जब राग द्वेष नहीं होगा तो वितरागी हो गए ना। तो साहब इतनी लंबी प्रोसेस क्यों बताई 14 गुणस्थान की? प्रश्न तो खड़ा हो सकता है, 14 गुणस्थान की प्रोसेस क्यों बताई थी? हम नहीं बता रहे, तुम ही बताओ। गुणस्थान पढ़ा है? क्या लिखा है गुणस्थान में? मोह और योग के तारतम्य भेद से गुणस्थान बनते हैं। ये तारतम्य भेद क्या होता समझते हो? घटता हुआ मोह और घटता हुआ योग, इसका तारतम्य के भेद का नाम। आत्मा की बढ़ती शुद्धता नहीं ली, मोह और योग के घटता है ना, इससे 14 गुणस्थान बने, शुद्ध आत्मा से नहीं बने। इसीलिए सिद्धालय में गुणस्थान नहीं है। क्या बोला? इसलिए सिद्ध भगवान को
गुणस्थान नहीं है। क्यों नहीं गुणस्थान? गुणस्थान तो होना चाहिए ना। जब 14 गुणस्थान है तो क्यों, कौन सा गुणस्थान सबसे अच्छा लगता है आपको? अभी अपने चौथा ही समझ लो। चौथा ओ भावलिंग, छठा सातवां ओ भावलिंग, और फिर 13वां 14, तो फिर वहां 15 होना चाहिए। अच्छा 15 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहां तो शुद्धात्मा ही बचा है। मोह और योग तो खत्म ही हो गया। गुणस्थान किसका नाम? दूसरा दृष्टान, उतरते बुखार का नाम। बुखार था उतरता जा रहा है, लोग कह रहे अब अच्छा है, अब अच्छा है। तो क्यों, कितना बुखार रह जाना चाहिए? 99। क्यों 105 की तुलना में 99 तो अच्छा है। कितना अच्छा रहेगा? क्यों कि नहीं पंडित जी, बुखार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब पूरा ही बुखार चला गया तो स्वस्थ हो गए। ये इतना सरल है मोक्ष मार्ग। मैंने एक बात बोली थी, फिर रिपीट कर दूं। भगवान बनने का विकल्प भी नहीं रहा, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो आप भगवान ना बनो तो मेरे से ले लेंगे, और इससे बढ़िया गारंटी और क्या देंगे बोलो? कि पंडित जी हम मर के कहीं चले गए, तुम्हें हम कहां ढूंढेंगे? कहां ढूंढेंगे? तो हम इसीलिए कह रहे ढूंढना मत, अभी निर्णय कर लो ना। बताओ, अभी आप जितना स्वाध्याय किया तो आप बताओ ना, किसके बल पर सम्यक दृष्टि होती है? शुद्धात्मा के ध्यान में। फिर पंचम गुणस्थान काय से होता है? शुद्धात्मा के ध्यान से। और फिर 7वां गुणस्थान काय से होता है? और शुक्ल ध्यान काय से होता है? तो ये सब आत्मा के बताते रहे। हाँ, आत्मा का ध्यान नहीं करना। फिर से बोल रहा हूं, आत्मा की कीमत लाओ, उसका ध्यान का नाम ध्यान। ध्यान माने ये नहीं मैं आत्मा हूं, देह से भिन्न, देह से भिन्न, देह से भिन्न, राग से भिन्न। जी पागलपंथी है। ये सब लिखा तो है, लिखा तो है, लेकिन तुम शब्द मत रटो, शब्द मिलेक्षी मत बनो। राग से भिन्न नहीं है आत्मा, बस आत्मा है। ये विकल्प, ये तो विकल्प हो गए ना। राग से भिन्न, शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, पत्नी से भिन्न, बच्चों से भिन्न। मैं अकर्ता हूं, अकर्ता हूं। अरे ऐसे विकल्प करने से थोड़ी काम चलेगा। अकर्ता हूं तो अनुभव कर, सुरक्षित तो अनुभव कर। इतना सरल है मोक्ष मार्ग। चले आगे। शुद्ध आत्मा के ध्यान से सब कर्म, सब लो, अब सबका भजन सब नहीं, शुद्ध आत्मा के ध्यान से 2-4 कर्म तो भगने आएंगे। 2-4 नहीं, सब। कल मैंने क्या बोला था इसके लिए? शुद्ध आत्मा किसे कहती है? बोलो भाई, बोलो शुद्ध आत्मा किसे कहती है? जिसके जानने पर कोई समस्या नहीं रहती, और जिसके प्राप्त होने पर कोई समाधान की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको जान लो कोई समस्या ही नहीं रहेगी, और विश्व का ऐसा कोई सुख नहीं है जो प्रकट नहीं होगा। बोलो ठीक है? सब कर्म भगेंगे। प्रगटे सहज अक्षय परम, प्रभुता हो स्वामी। सरल लाइन लेकिन बहुत कठिन है। सरल है लेकिन बहुत कठिन कह रहा हूं। क्यों? प्रगटे परम तो मैं कह सकता हूं एक लाइन में, सिद्ध दशा प्रकट हो। ये सरल हो गया, सिद्ध दशा प्रकट हो जाए। अक्षय प्रभुता क्या है? अक्षय प्रभुता माने सिद्ध दशा, बस प्रकट हो, इतनी सी बात है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं कठिन रास्ते से चलूंगा थोड़ा। इतने से आपको थोड़ी समझ में आएगा। अक्षय परम प्रभुता प्रकट हो स्वामी, तो एक जरा समझो, पहले प्रभुता समझो इसमें, प्रभुता, और फिर अक्षय। 2 शब्द समझने हैं इसमें अपने को। क्यों? घड़ी कैसी खरीदना चाहते हो? कितने दिन में खराब हो जाए? बोलो घड़ी कितने दिन में खराब हो जाए? दुकानदार से कहा भैया ऐसी कोई घड़ी दे दियो जो 6 महीना में बिगड़ जाए। बोलो बोलो, कोई मानता है? कोई कपड़ा मांगता है? कपड़ा भैया ऐसी कोई शर्ट दे जो 1-8 महीना में फट जाए। मकान बनवाते हो तो ऐसा कहते हो भैया ज्यादा मजबूत मत बनाना, चल जाए 50-1 साल, बस इतना ही बहुत है, 50-1 साल चल जाए। बोलो बोलो, आप कैसा चाहते हो मकान? अक्षय। कपड़ा कैसा चाहिए? अक्षय। अब सब में लगा लेना हो, सब में। क्यों? और प्रभुता कैसी चाहिए? अक्षय समझ गए? अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी अभाव ना हो, जिसकी कोई कमी ना हो। अब अक्षय का मतलब थोड़ा भाव समझ में आए ना?
अब सुनो, प्रभुता तो एक शब्द है, प्रभुता के पीछे अनंत शब्द भाव है। प्रभुता के पीछे अनंत भाव। जैसे क्यों तुम स्वस्थ रहना चाहते हो? आप में से कोई स्वस्थ रहना चाहता? हाथ खड़े करो। सब ठीक है, सब स्वस्थ रहना चाहते हो। तो स्वस्थ, ये तो एक शब्द हुआ स्वस्थ। तो आंख कैसी चाहती हो? कान कैसे चाहती हो? नाक कैसे चाहती हो? सूजन, दाढ़, ये वो, लीवर, किडनी, हार्ट। तो स्वस्थ तो एक शब्द हुआ। स्वस्थ के पीछे पूरा शरीर के एक एक परमाणु, क्या क्या बोलते हो आप, सेल्स एक एक कोशिका स्वस्थ चाहते हो। कान कैसे चाहिए बोलो? अज्ञानी होते ना, कभी अज्ञानी देखे होंगे आपने। हे भगवान, भले एक बार हाथ में चोट लग जाए, पैर में ना लगे, पैर के मारे बड़ी दिक्कत है, फिर चलते ही नहीं बनता। कैसे फिर लैट्रिन बाथरूम जाओ, बड़ी दिक्कत। एक बार हाथ में लग जाए तो कछू बात नहीं। तो अब हाथ में चोट लग गई तो अब उसे क्या लगता है पता है? अच्छा ही हुआ इस हाथ में नहीं लगी, इसे अपन खा सकते हैं। अब इसमें लगी, जी बड़ी गया है। अब शाम को सोने का नंबर आया तो लेफ्ट सोना पड़ता है। अरे अब आगे समझ में। एक बार कान कमजोर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आंख कमजोर नहीं होना चाहिए। अब जो कान कमजोर हो जाते हैं उनसे पूछो, कर दो। इससे तो ये कान ठीक रहे, आंख भले ही कमजोर पड़ जाए। अरे तुम स्वास्थ्य का मतलब समझ में आ गया कुछ? 100% फिट। अब ये प्रभुता शब्द है ना, इसका मतलब है 100% फिट। वीर कैसा चाहिए? अक्षय। सुख कैसा चाहिए? अक्षय। ज्ञान कैसा चाहिए? चाहिए, अक्षय चाहिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, सवाल को और आगे बढ़ाता हूं। टटोल के देखो, अक्षय चाहिए? नहीं है, नहीं। अभी हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्या तो समझ में नहीं आई अभी। हम तो इधर से बता रहे, सही बता ना। आप निरंतर पूजा करते हुए बैठे रहना चाहते हो? पूजा का सरल दृष्टांत दे रहा हूं। पंडित जी बहुत हो गई, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए, ये बहुत हो गए, अब बहुत हो गए। क्यों बहुत हो गई? मतलब अक्षय नहीं चाहिए क्या? अक्षय नहीं चाहिए? हाँ पंडित जी, अक्षय नहीं चाहिए। तो तुम तो कह रहे थे धर्म की धार बह रही रे, धर्म की धार। देखो पंडित जी, कहने में अच्छी लगती है लेकिन 3 घंटा 2 घंटा बहुत है, कैसे रह रहे कर रो करके। तो अक्षय तो नहीं हुआ ना फिर। अक्षय कहां चाहा आपने? उल्टा नहीं समझना, बिल्कुल सही कह रहा हूं। इसका मतलब है अक्षय प्रभुता पूजा में नहीं मिलेगी, अक्षय प्रभुता पढ़ने में नहीं मिलेगी। कोई माई का लाल नहीं चाहता मैं अनंत काल तक पढ़ता रहूं। क्यों? बढ़िया से बढ़िया प्रवचन कितने घंटा सुनना चाहिए? बोलो कितने घंटे सुनना है? बोलो पंडित साहब, सुना जाओ, ऐसा लग रहा उठे ही नहीं। झूठ मत बोलो, ऐसा हो सकता है उठे ही नहीं, सुनाते रहो। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि भी 6 घड़ी कंटिन्यू, इसके बाद तो समझ में आ गई आपको? इसका मतलब ये अक्षय प्रभुता नहीं, ये कहना है मुझे। इसका क्या मतलब निकला? अब चलो शुभ का नाम लिए, शुभ अशुभ लो थोड़ा सा। क्यों? रसगुल्ला खा सकते हो कंटिन्यू? कितनी? रसगुल्ला तो बढ़िया है ना, पसंद है आपको, कितने खा सकते हो? 1 घंटा तक कंटिन्यू। अरे इसका मतलब रसगुल्ले की अक्षय प्रभुता नहीं, भोगों की अक्षय प्रभुता नहीं है। बहुत हार थक जाओ ना, बहुत हार थक, भैया आज तो कोई उठाना मत, सुबह ऐसा लग रहा है सोते ही रहें 2-4 दिन, तो सो लो, हम तैयार हैं, सुला दे रहे तुम्हें, नहीं उठोगे ना फिर। इसका मतलब अशुभ में भी अक्षय प्रभुता नहीं है और शुभ में भी अक्षय प्रभुता नहीं, ये समझाना है। ठीक? तो पंडित शुद्ध की अक्षय प्रभुता कैसे होगी? अब जी एक प्रश्न आ गया ना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। शुद्ध की अक्षय प्रभुता ऐसे है, बताओ ऐसा कौन आदमी जब जानने से इनकार करता है? जगने से इनकार कर सकते हो, सोने से इनकार कर सकते हो, लेकिन जानने से इनकार कौन करना चाहता है? बताओ, आप बताओ, कोई जानने से इनकार करे तो जानने की अक्षय प्रभुता हो सकती है। आपको एक बात मालूम है,
कितना जानते हो उससे सिर भारी नहीं होता। नहीं समझ में आया? कितना जानते हो, जैसे कक्षा 1 से पढ़ते हो आप, पढ़ते 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 यहां तक आ गए, तो कितनी जानकारियां फीड हो गई आपके पास, लेकिन बाहर है। क्यों? कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, ए भैया मैंने तो 10 PhD कर डाली, अब से बहुत ही भारी है। ज्ञान में भार नहीं होता, ज्ञान में भार नहीं होता, कर्तव्य में भार होता है। सुनो, इसीलिए कर्तव्य की प्रभुता अक्षय नहीं है, ज्ञान की प्रभुता अक्षय है। सुख, ध्यान से सुनना, सुख अशुभ में भोगने का सुख सुख नहीं है, शुभ में भोगने का सुख सुख नहीं है, लेकिन जो सुख है ना वो अक्षय प्रभुता वाला है। अभी मेहनत करनी पड़ेगी आपको एक एक पॉइंट पे। अक्षय प्रभुता कैसे हो जाएगी सुख की? तो फिर हम भाई से कह रहे, बताओ कौन चाहता है कि मैं अब दुखी हूं? बताओ कौन चाहता है? क्यों? मैं थोड़ा सरल कर देता हूं, सुबह सुबह की एक सरल करता हूं, दृष्टांत देकर समझाने के लिए सरल कर रहा हूं। जहां जहां ज्ञान वहां वहां सुख, जहां जहां अज्ञान वहां वहां दुख। फार्मूला याद रहेगा? जहां जहां ज्ञान वहां वहां सुख, जहां जहां अज्ञान वहां वहां दुख। सब जगह घटा लेना तो पता लग जाएगा आपको। मैं तो एकदम सरल कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 3 साल का बच्चा, सबसे छोटा 3 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने गए, नर्सरी। 20 बच्चे बैठे हुए एक क्लास में, और मैडम आई मैथ की, बच्चों आज हम आपका टेस्ट लेंगे। तो रिटर्न तो होता नहीं, उनका तो ओरल ही होता है। हम पूछ रहे आपको एक क्वेश्चन, कोई बोलेगा नहीं, जिसको आता वो केवल हैंड्सअप करेगा, बोलना नहीं, बोलोगे तो पिटाई करेंगे हम तुम्हारी। मैं ऐसा, अब सारे बच्चे बेचारे बिल्कुल मूर्ति की तरह बन के बैठ गए, पिटने से डर रहे। और प्रश्न हमेशा कठिन होते हैं, टेस्ट कोई लेता है तो कठिन लगता है, तो सारे बच्चे बिल्कुल साइलेंट एकदम, और चेहरा उनका बिल्कुल कैसा हो गया समझ लो आप, देखने लगे। मैडम ने पूछा, ध्यान से सुनो, 2 + 2। अब इतनी बहुत कठिन है उनके लिए। तो कुछ बच्चे तो 50% बच्चे तो इधर उधर देखने लगे, 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2 ऐसे। कुछ बच्चे हाफ कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस वाले ऐसे। और एक का तो सुख समाया ही नहीं एक का सुख तो समाया ही नहीं हुआ, मैडम 4 हो। अब मुझे कुछ कहना है इसमें, इतने बच्चों में अंतर कहां से आया? उन बच्चों को डांट तो नहीं पड़ी थी, मार तो नहीं पड़ी थी, फिर पहले ही शकल क्यों उतर गई उनकी? ये शकल क्यों उतर गई बता? मारा तो नहीं था, पीटा तो नहीं था। अज्ञान का दुख, और हाफ कॉन्फिडेंस तो हाफ सुख और फुल कॉन्फिडेंस तो पूरी ताकत। वो जो सुख समाया ही नहीं, तो अब तो मारना हो तो मार लेना, हम तो बता रहे फॉर। अब एक प्रश्न एक सिंपल है, जब 2 + 2 में इतना आनंद आ सकता है, उसे पिटाई का डर नहीं है, मैडम का डर नहीं है, अब जो होगा तो हो जाएगा। हमने तो अब सोचो, जहां संपूर्ण सम्यक ज्ञान होता होगा वहां उपसर्ग और परिचय का डर कैसे होगा? कैसे होगा? हम तो ये चले भैया, हमें नहीं मानते, तुम्हारी तुम जानो, सुख है कि दुख है तुम्हारी तुम जानो, हम ये चले, ये चल रही जंगल में, ये है सुख। अब इस सुख को कैसे समझाएं हम, और कैसे समझाएं बताओ, आप लगाओ। क्यों? अब ये बच्चा कभी चाहता है, अब 2-4 प्रश्न जवाब दे दिया, अब नहीं पूछना। आपको पता है जिसको क्वेश्चन आंसर आते हैं वो क्या करता है? और पूछो। जिस बच्चे को आनंद आता है ना, आनंद, सम्यक ज्ञान का आनंद, मैडम कहीं से पूछ लो, और पूछो और पूछो। कई बार जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, इंटेलिजेंट, उन्हें तब सुख मिलता है जब कोई कठिन पूछे। यदि सिंपल सिंपल पूछे, क्या फिसड्डी सा प्रश्न है, थोड़ा ढंग का पूछा, होता कि नहीं होता? अब सोचो, जिनका सम्यक ज्ञान है उन्हें बेही चर्चाएं जो तुम्हें सूक्ष्म लगती हैं उन्हें स्थूल लगने लगती हैं।
एक समय ऐसा आता है आत्मा की शुद्धात्मा की चर्चा भी उन्होंने नहीं सुना। आज भाई ये बहुत फिसड्डी प्रश्न है तुम्हारा, तुम उधर चले जाओ पाठशाला में, वहां पढ़ लेना 6 तरफ 7 तरफ हो जाओ। भाई साहब आप भी कुछ करो ना करो, हम क्या करें, तुम्हारे लेवल पे, तुम्हारा लेवल है वहीं जाओ, वहां सुन लेना, पढ़ लेना। तो आप कुछ बता दो, हम बताएं, बता दें, बोलो बता दो दिया। नहीं समझ में आया तुम्हें? ये ऐसे बैठ के नहीं बताया, बता दो दिया। नहीं समझ में आया अभी तुम्हें? नहीं समझ में आया ना किसी को? जब मुनिराज से कोई आत्मा के आनंद की बात पूछता है तो मुंह से नहीं बोलते हैं। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। जब कोई आनंद की बात पूछता है, शुद्धात्मा रस शुद्धोपयोग की बात पूछता है, तो मुनिराज एक ही काम करते हैं। अभी नहीं समझ में आया? चलो समझा देती। मेहनत तो ज्यादा तुम कर लेना, मैं तो जितना समय उसी बता दे रहा हूं आपको। सुनो, बेटा 4 साल का पहली बार पापा के साथ भोजन करने गया, वो डफर सिस्टम में। डफर का दृष्टांत है, सज्जन वाला दृष्टांत नहीं, क्योंकि वहां तो फिर बैठ जाते हैं जाके, वो परोसते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन डफर वाला। अब बच्चा बोला पापा मैं आज तक नहीं गया, तो पापा ने केवल एक ही बात कही, बेटे तुम हमें देखते रहना। समझ गए? हमें देखते रहने का मतलब हमें, हम देखते रहे, इतने करना। अब देखने का मतलब समझ लिया उसने, तुम जैसे नहीं है देख लिया, देखा है पापा बैठे, देख रहे पापा खा रहे, ऐसा नहीं। जो हम करें वो ही तुम करना। अब पापा तो जाके बैठ गए, शुरू में 10-25 लोग तो हों कम से कम, अकेले थोड़ी खाएंगे, तो 10-50 लोग इकट्ठे हों, जब तक बैठ ही रहे। तो बच्चा चंचलता, खेलने लगा, खेलते ही क्या करे बच्चे, खेलने लगे। और जैसे ही उसने देखा पापा उठकर गए, हाथ धो रहे थे, वो दौड़ के आ गया फटाफट, उसने भी हाथ धोए। पापा ने डिश उठाई, उसने उठाई, एक कग्गज से साफ करी, वो उसने भी करी, तो एक चम्मच ली, उसने भी ली, फिर एक रसगुल्ला लिया, उसने भी लिया। समझ गया? तो दृष्टांत आनंद करना है तुम्हें, आनंद। बैठ जाओ, देखो आनंद आत्मा में नहीं होता तो आंखें अंतर्मुख क्यों होती? बोलने में सुख होता तो हम काहे नहीं बोल रहे, फिर हम क्यों बैठे? करने में सुख होता तो हम क्यों हाथ में हाथ धरे बैठे? सोच, अब सोच, कह तो रहे, बैठे बैठे देखो। चलने में सुख होता तो हम क्यों पद्मासन बैठ गए? सोचो, सोचो, सोचो शांति से। कहीं देखने में सुख होता तो आत्मा में क्यों देखते? और ध्यान रखना, आंखें बंद करके नहीं बैठे, जैन शासन की मुद्रा आंख बंद करके नहीं बैठी, वे अंदर देख रहे हैं। देख रहे, मैं कुछ कह रहा हूं, देख रहे। क्या देख रहे साहब? अंदर का दिखेगा? अरे वही ध्रुव, वही शुद्ध आत्मा, निरंतर उसी को देखने में आनंद आ रहा है, इसलिए उसे देख रहे। इधर देखने में आनंद नहीं, इसे नहीं देख रहे। समझ में आ गया? अब समझ में आया? भगवान को देख करके सम्यक दर्शन ज्यादा हुआ है और समोसरण में कम हुआ है। कुछ किया गया? हम क्या कह रहे हैं? भगवान की देवी ध्वनि सुन के लोगों को सम्यक दर्शन कम हुआ और ये प्रतिमाओं को देखकर सम्यक दर्शन ज्यादा हुआ है। पढ़ लेना, टोडरमल जी लिखा है। क्या लिखा है टोडरमल जी ने? एक तीर्थंकर से भी ज्यादा, एक तीर्थंकर, साक्षात तीर्थंकर से भी असंख्यात गुना उपकार इन प्रतिमाओं का है, ऐसा लिखा। मैं तो सही में, यदि उन्होंने ना लिखी होती तो इतनी अपनी हिम्मत नहीं पड़ती, अपन तो तीर्थंकर की बात करते। क्यों? तीर्थंकर डुबला चल पे थे तो पूरा इंडिया तो नहीं आ जाएगा, 30 वर्ष तक कहीं कहीं तो जाएंगे, पूरे इंडिया में तो नहीं चले जाएंगे। और चले भी जाएं पूरे इंडिया में तो एक सभा लगेगी, सब लोग कैसे लाभ लेंगे बताओ? और भारत क्षेत्र बहुत बड़ा है, भारत नहीं, भारत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन सुनो, उन्हीं तीर्थंकरों की प्रतिमाएं गांव गांव हैं, मंदिर मंदिर है, 8वें दीप में भी हैं, 13वें दीप में भी हैं, जगह जगह हैं। और जिन जीवों को तीर्थंकर का विरह होता है, हाँ, इन प्रतिमाओं को देख कर वे भी अंतर्मुख होकर के अपना काम कर लेते। अब समझ में आया गणित? बयान नहीं कहें
लखी होत सम्यक धर्म बैन नहीं कहें। लखी उन्हें देख कर गई, अरे जी है सुखी, और गजब देख देख कैसे सुखी बैठे देखो। अब तुम जाके देखो भगवान को। एक सबसे बड़ी बात बोलूं बस अंतिम, जब हम ट्रेडिशनल धर्म अपनाते हैं तो विचार शक्ति बंद हो जाती है। बहुत कठिन लाइन बोली मैंने। हम ट्रेडिशन में मंदिर के दर्शन करते हैं, रोज मिलते हैं, बचपन से कहा नाश्ता तभी दे, तिलक लगा गया, तो बच्चा दौड़ता है बेचारा नाश्ता करने के लिए, दर्शन करने के लिए नहीं। दौड़ता है, वो तिलक लगा के जाता है, अम्मा देख ले लड्डू, ले हलवा, नाश्ता। बस ये ट्रेडिशन खराब है थोड़ा सा। अब क्या है तो है ही, क्या करें। मैंने अभी लिखा है सब, मैं संवाद लिख रहा हूं, बहुत सारे संवाद, उसमें थोड़ी मेहनत तो है लेकिन ओरिजिनली फाइट है वो। धैर्य के साथ इंतजार करो, बच्चे को सत्य खोजना सिखाओ, एनालिसिस करना सिखाओ, डेप्थ में जाना सिखाओ उसको। बहुत अच्छी भाषा में बोलूं, आप उसे समस्या सुलझाना सिखाओ, समाधान देना मत सिखाओ। जल्दी बोल गया मैं, कुछ कह रहा हूं। समाधान लेना मत सिखाओ बेटा, जब भी तकलीफ हो तो हमसे पूछ लेना। थोड़ी देर पहले क्या कहा था याद है आपको, बच्चे का हाथ कट जाए, कटने दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ऐसा, उसने ऐसा कर लेंगे, कोई हाथ जल गए जल जाए, प्रेस से हाथ जल गए, कोई बात। वो अब जिंदगी भर के लिए सीख चुका है, सीख चुका है वो, अब नहीं चिंता करो। हम ऐसे तो बच्चे पे बिगड़ ही जाएंगे। अरे तुम काहे बिगड़ रहे हो उनके चक्कर में, वे तो सीखेंगे, आप चिंता नहीं करो। कुछ कहा मैंने, समस्या के समाधान खोजना सिखाओ। भगवान के दर्शन करना सीख गए आप लोग, बोलो मेहनत लगेगी, अब जाओ करो अब मेहनत, बोलो भगवान सुखी हैं कि नहीं। आज हम ऊपर गए थे, कोई कह रहा था और जूते चप्पल पहन के आओ तो दिक्कत ही है। बिल्कुल सही बात है, दिक्कत है। निर्ग्रंथ हो जाओ तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं रहे। दिक्कत समझ में आ गई कुछ? अब ये तो तुम लोग ज्यादा समझोगे, पत्नी है, बच्चे हैं, उसका सिर दर्द तो तुम्हारा सिर दर्द है। ये निर्ग्रंथ नहीं होने की सजा। अब बच्चा साहब रो रहा है, अब बच्चा खेल रहा है, वो देखना जरूरी है। पता ना कितने फ्री होकर निकल सकते हो, निर्ग्रंथ नहीं होने की सजा है। अब बोलो सुख किसका नाम है? सुख के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अक्षय परम प्रभुता, ये सब विशेषण है। परम प्रभुता, प्रभुता का भाव बहुत है, बहुत। अभी जितना बता सके बताए, फिर देखेंगे जब जैसा अवसर मिलेगा। खूब विचार करना। मैं कह रहा हूं अभी मुझे तृप्ति नहीं मिली इसको कहने से। अक्षय परम प्रभुता, थोड़ा थोड़ा इशारा किया, विचार करना। ओम नमः शिवाय।